स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि वाई पेन इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो को हम डीप में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, इसलिए थोड़ा सा लंबा जा सकता है, लेकिन मज़ा पक्का आने वाला है, तो इसलिए जुड़े रहना। तो जब कभी भी हम बात करते हैं पेन की, तो दोस्तों पेन ये नहीं है कि आपके चोट लग गई या फिर कुछ हो गया, टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गया और जो वो ब्लीडिंग हो रही है या जो वो खून निकल रहा है वो पेन है। हालांकि वो भी दर्द होता है और उससे भी अच्छा खासा दर्द होता है, बुरा लगता है ऑफकोर्स कि आपको एक फ़िज़िकल हार्म हुआ है और कहीं ना कहीं आपको कई बार बेड रेस्ट करना पड़ जाता है, कई बार आपको आपके काम में प्रॉब्लम आने लगती है, तो दर्द तो वो भी है और उससे हमें सबक मिलता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इससे बड़े पेन की, और वो पेन आता है आपके दिल और दिमाग में। और वो पेन कहाँ से आता है? वो पेन आता है जब आपको कोई आपका अपना आपका चहीता, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स या आपके कज़िन्स, रिश्तेदार, आपके खुद के पेरेंट्स आपकी फीलिंग्स को ठेस पहुँचाते हैं, आपको दर्द देते हैं, आपको इमोशनली टॉर्चर करते हैं। तो बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, बहुत ज़्यादा ड्रेन फील होता है कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो एफ़र्ट्स हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, उनके लिए वो सब इनवैल्यूएबल है, मतलब कि वो वैल्यू नहीं की जा रही है। और फिर आपको लगता है कि क्यों कर रहा हूँ ये सब मैं, क्यों मैं उन सब लोगों की फ़िक्र कर रहा हूँ, क्यों मैं उनकी इतनी चिंता करता हूँ जब वो मेरे लिए ही कुछ नहीं सोच रहे हैं, मुझे दुख पहुँचा रहे हैं, मुझे पेन पहुँचा रहे हैं। तो ये जो पेन होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है, ये बहुत बड़ा पेन होता है और इससे हमें सबक भी मिलता है लाइफ में, अगर हम सबक लेना चाहें तो। यस, तो अगर मैं बात करूँ पेन जो कि हमें सबक दे सकता है, यानी कि जो दर्द है हमें बहुत अच्छा सबक दे सकता है अगर हम चाहें तो। लेकिन कई बार हम वो सबक लेना नहीं चाहते, इसलिए वो पेन हमें फिर बार बार होता है। सपोज़ किसी ने हमें धोखा दे दिया, तो क्या होगा कि हमने सबक नहीं लिया, तो वो पेन दोबारा आएगा हमारी लाइफ में, तो दोबारा और बड़ा बन के आएगा और हमें और ज़्यादा चोट पहुँचाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहली बार तो उससे चीज़ें सीखी नहीं, हमने ना उससे कुछ सीखा और ना ही हमने अपनी लाइफ में कुछ और चेंज लाए, परिवर्तन लाए, बदलाव लाए। तो अब क्या होगा, वो पेन और बड़ा बन के सामने आएगा। सपोज़ आपने किसी के साथ रिलेशनशिप में एंट्री की और उसने आपको 2-3 महीने तक धोखा दिया, लेकिन आप उससे कुछ नहीं सीखे। अब की बार क्या होगा कि कोई आपके साथ रिलेशनशिप में आएगा 6-7 महीने, 1 साल के लिए, वो और ज़्यादा बड़ा धोखा देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट किया होगा, अपनी एनर्जी और ज़्यादा डाली होगी, अपने और ज़्यादा एफर्ट्स डाले होंगे, तो वो पेन और ज़्यादा होगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब कभी भी आपको पेन महसूस हो, चाहे वो छोटा ही हो, तो उससे सीखना बहुत ज़रूरी है और यही हमें लाइफ में एक मैच्योर्ड, इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बनाता है। तो भावनात्मक रूप से हमें बहुत मजबूत बनना होता है लाइफ में, क्योंकि कई बार हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं कि भाई कोई चैलेंज आया, कोई प्रॉब्लम आई, कोई हमारे सामने एक विरोध आया या कोई भी मुसीबत आई, तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो अगर हमें उस चीज़ का अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, हमने वो चीज़ पहले ही अपनी मिस्टेक से, पेन से लर्न कर रखी है, हमें पता है कि यहाँ से इस चैलेंजेस से हमें कैसे आगे निकलना है, तो हम ईजिली निकल जाएंगे। लेकिन अगर हम नहीं जानते कि कैसे, तो वो पेन बन कर आएगा और फिर वहाँ हमें चोट पहुँचेगी, बार बार पहुँचेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लाइफ हमें कई बार सीखने का मौका देती है और हमें वहाँ से सीखना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूपीएससी की पढ़ाई करने लग जाएँ और आप फेल हो जा रहे हैं, एक के बाद फेल हो जा रहे हैं और आप कि ठीक है नहीं, इस बार निकालूंगा, तो आपके अटैम्प्ट भी खत्म हो, उसके बाद भी नहीं, अगर यूपीएससी निकला तो फिर कोई और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आप वहाँ बहुत कुछ सीख चुके होगे जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। वो जो ट्रेनिंग होती है यूपीएससी की, जो आप पढ़ रहे हो, रात दिन अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, तो वो ट्रेनिंग कहीं और काम आएगी और आप उससे बहुत बड़ा अच्छा काम अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती, कोई भी लर्निंग वेस्ट नहीं जाती, कोई भी मिस्टेक, फेलियर, रिजेक्शन, हार्ट ब्रेक, डिप्रेशन, स्ट्रेस फेल नहीं जाता या वेस्ट नहीं जाता। इसलिए आपको उन सब चीज़ों से सीखना होता है और लाइफ बार बार आपको सीखने की अपॉर्चुनिटी देती है। दोस्तों, सीखने का जो मौका है, जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये बहुत नसीब वालों के ही लाइफ में मिलती है। तो अगर आपकी लाइफ में वो पेन आया है, आपकी लाइफ में वो दर्द आया है, तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी लाइफ में मैंने कुछ ऐसे इंस्टांसेस देखे, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे जहां मुझे काफ़ी बुरा फील हुआ, वहाँ मुझे काफ़ी मेरा दिल दुखा कि ये तो मेरे अपने हैं, इन्होंने मुझे इतना दुख कैसे पहुँचाया। तो कई बार आसक्ति हो जाती थी, अटैचमेंट हो जाता था कि नहीं यार ये सही है, ये तो मेरे अपने हैं, ये कैसे मुझे दुख पहुँचा सकते हैं। तो मैंने और ज़्यादा एफर्ट्स डाले कि और ज़्यादा मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन फिर पेन और बड़ा बना। तो इसलिए हमें बहुत जल्दी लाइफ से, जो हमें लाइफ सिखाना चाह रही है, वो सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी से बदला नहीं लेना, किसी से कभी भी रिवेंज की भावना नहीं रखनी, कंपेयर नहीं करना या रेस नहीं लगानी कि अरे इसने मुझे धोखा दिया, मैं तो इससे बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। नहीं, वहाँ भी आपकी हार ही है। अगर आप रेस में लग जाते हो कि सपोज़ किसी ने आपको धोखा दे दिया, तो बोले कि अब मैं इससे बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा, तो ये जलेगा मुझसे, नहीं, वहाँ भी आप अपना पीस खो रहे हैं, अपना सुकून खो रहे हैं।
आपका असली जीत उसमें कि जब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे लाइफ की कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा वो इंसान क्या कर रहा है, वो इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है, आपको वो ख्याल ही मन में नहीं आएगा। तो वो सबसे बड़ी आपकी जीत होगी और ये सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन होगा। इसलिए जो पेन मिला है ना, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, लाइफ ने दी है, उसे अच्छे से यूज़ करो और आगे बढ़ो। कई बार होता है हमारी लाइफ में कि आता है पेन, कई बच्चे होते हैं बेचारे, उन्होंने अपने पेरेंट्स को बहुत यंग एज में खो दिया होता है, अपने पार्टनर को बहुत जल्दी खो दिया होता है, अपने बच्चों को खो दिया होता है, या अपने आसपास के लव्ड वंस जिन्हें वो बहुत ज़्यादा चाहते थे, प्रेम करते थे, उनको खो दिया होता है। तो वहाँ भी एक दर्द है और वो दर्द भी हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है कि नहीं, जो दर्द हमें लाइफ ने दिया है वो हमें कुछ सिखाना चाहता है, ना कि हमारे साथ कुछ बुरा करना है। हमें वहाँ से ये सीखने को मिलता है कि इस लाइफ में कोई भी परमानेंट नहीं है, सबको एक दिन जाना है। लेकिन जितने दिन हम इस दुनिया में हैं, इस प्लेनेट पे हैं, हमें एक अच्छी लाइफ जीनी है, हमें एक सुंदर जीवन जीना है, लोगों के साथ अच्छा करना है और हमें भी अच्छे से जीवन जीना है एंजॉय के साथ। तो अगर आप वो चीज़ सीख लेते हो तो आपके जो भी 10, 20, 50, 60 साल होंगे आप उन्हें अच्छे से जियोगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो लगातार आपको लाइफ में दुख महसूस होगा। और जब मैं बात करता हूँ अच्छी लाइफ की बात ये नहीं करता कि आपके पास लग्जरी कार हो, आप लग्जरी वैकेशंस पे जा रहे हो, या आपके पास लग्जरी घर हो, लग्जरी कपड़े हो, ब्रांडेड क्लोथ्स हो, ब्रांडेड वॉचेस हो। नहीं, एक अच्छी लाइफ का मतलब है कि जहाँ आप संतुष्ट हैं कि जितना भी आप पे है, आप ग्रेटफुल हैं कि ठीक है, अगर मेरे पास 5 लाख रुपये, आई एम ग्रेटफुल, मेरे पास 50 रुपये, आई एम ग्रेटफुल। तो वो ग्रेटफुलनेस आनी चाहिए आपके अंदर, वो संतुष्टि, वो सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। वो अच्छी लाइफ होती है, वो आनंद वाली लाइफ होती है। और जब आप आनंद वाली लाइफ जीते हैं, मतलब एक अच्छी सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ जीते हैं, तो आपको ना तो कभी भी कंपैरिजन का भाव आएगा कि आपको किसी से कंपेयर करना है, ना कभी ईर्ष्या यानी कि जो जेलसी होती है कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, ये तो बहुत आगे निकल गया, वो भावना कभी नहीं आएगी। आपको कभी भी किसी के साथ रेस नहीं लगानी होगी, आप सिर्फ अपनी लाइफ में आनंदित रहेंगे, मज़े करेंगे। तो इसलिए वो फीलिंग, वो करेज, वो डेवलप करना है आपको अंदर। और वो कैसे होगा? अपने आप पर काम करना होगा, अपने आप को हेल्दी रखना होगा, अच्छा खाना खाना होगा, अच्छे लोगों के साथ बैठना होगा, अच्छी किताबें पढ़ना होगा, अच्छे पॉडकास्ट लाइक मेरी वीडियोस को सुनना होगा और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। कहते हैं ना कि वो एक शेर है कि अगर आपको सफ़र का मज़ा लेना है तो साथ में लगेज कम रखिए, और अगर आपको लाइफ का मज़ा लेना है तो इच्छाएं कम रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी इच्छाएं त्याग दो, कि अगर आपने कोई गोल बनाया कि आपको आगे चल के ये करना है, वो करना है, तो वो त्याग दो, नहीं। लेकिन वो गोल इतना बढ़िया हो, या वो गोल ऐसा हो कि आपको सुकून मिले, उसे करने में मज़ा आए, उस गोल को पाने में मज़ा आए, या उसकी जो जर्नी हो, जो उसकी यात्रा हो, वो बहुत मज़ेदार हो। ये नहीं है कि आप किसी अननेसेसरी चीज़ के पीछे लग गए, मिल भी गया तो व्हाट एल्स। कई बार क्या होता है कि लोग बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर लेते हैं कि अरे ठीक है, हमारा 18 बन गया है, हमने मिल गया हमें, या हमने बहुत अच्छी जॉब MNC में ले ली, या हमारा कोई अच्छा सरकारी एग्ज़ाम निकल गया, कोई गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तो उसके बाद व्हाट एल्स। तो फिर लोग फिर से खाली हो जाते हैं, एम्प्टी, क्योंकि वो अंदर से पहले से भी खाली थे। सिर्फ उन्होंने अपने आप को कुछ टाइम के लिए भर लिया कि ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए लग जाता हूँ तो मेरी लाइफ थोड़ी भरी भरी हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको अपनी लाइफ भर के नहीं जीना है, आपको एन्जॉय के साथ जीना है, आनंद के साथ जीना है, सुकून के साथ जीनी है, और वो आती है सही काम चुनने से। तो आप देखो कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। आप ये मत देखो कि सोसाइटी आपको क्या बता रही है कि भाई ये करो, वो करो, ये काम करके आपको ये जॉब मिल जाएगी, ये काम करके आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। नहीं, आपको वो काम करना है जो आपको खुशी दे, दिल से तसल्ली दे। तो इसलिए अच्छी लाइफ जियो, एक अच्छी लाइफ डिज़ाइन करो। और लाइफ बहुत सुंदर है दोस्तों, तो जो भी पेन मिला है ना, उसको एक्सेप्ट करो, उससे सीखो, लर्न करो कि भाई ये क्या सिखाना चाहता है, उससे खोजो, उससे पूछो कि भाई ये जो दर्द मुझे मिला है आज, मुझे क्या सिखाना चाह रहा है ये। और जब आप ये जानने की कोशिश करोगे तो आप जान भी पाओगे, प्लस उससे सीख के बहुत आगे निकल जाओगे। तो दर्द से सीखो और लाइफ को अच्छे से सीखो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स में। आप जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें लर्न विद सिद्धार्थ।